हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने यानी इन प्रश्नों की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप उन प्रश्नों को भी देख लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी यूपीएसआई के एग्जाम हुए हैं उनसे संबंधित बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आपके भी यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न यूपीएसआई एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, जो आपके यानी संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपको बता दें कि ये वो प्रश्न हैं जो आपके यदि एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। इसलिए इस प्रश्नों को अच्छे से समझ के चलें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, और यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 28 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 18। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद यानी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा 19 से 22। 19 से 22 यानी अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। संविधान के भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। कितने में? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जो आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। कितने तक हैं? 12 से 35 तक हैं। उसी में जो 19 से 22 तक है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? 19 से लेकर के 22 तक किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो ये 14 से लेकर के 18 तक है ये समानता का अधिकार है। किस तरह का अधिकार है? समानता का ये अधिकार है 14 से लेकर के 18 तक। आपको बता दें, यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जैसे समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद से लेकर कितने तक है, तो 14 से लेकर के 18 तक। यदि ये पूछा जाए स्वतंत्रता का अधिकार कितने से लेकर कितने तक है, तो आपका 19 से लेकर के 22 तक है। कितने तक? 19 से लेकर के 22 तक। ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 6। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। अब बात कर लें कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो यानी कौन कौन सी है। तो पहली स्वतंत्रता है आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की। भाषण और अभिव्यक्ति की। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरी आपकी है, दूसरी शांतिपूर्वक और बिना हथियार शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठे होना। क्या होना? यानी शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठे होना। उसके अलावा तीसरी जो स्वतंत्रता है वो आपकी स्वतंत्रता है
संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये कौन सी है? तीसरी है। और आपकी चौथी जो स्वतंत्रता है वो आपकी चौथी स्वतंत्रता है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। ये किस में? तो ये आपके अनुच्छेद यानी 19 में बताई गई है। उसके बाद पांचवी जो स्वतंत्रता है वो आपकी पांचवी स्वतंत्रता है भारत के किसी भी हिस्से में रहने व बसने की स्वतंत्रता। ये आपके, और अगली आपकी जो लास्ट है छठवीं, वो आपकी है किसी पेशे व्यवसाय या व्यापार को अपनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं किस में बताई गई हैं? अनुच्छेद 19 में। कौन कौन सी है? पहली है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठे होना। जैसे आप अपना कोई जैसे सम्मेलन करना चाहते हैं तो आप अपने यानी शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं। उसके अलावा संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके अलावा आपका चौथा है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद पांचवा है आपका भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने की स्वतंत्रता। और छठवां आपका है किसी पेशे व्यवसाय या व्यापार को अपनाने की स्वतंत्रता। ये आपकी 6 स्वतंत्रताएं और किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। ऑप्शन ए कोई भी पेशा अपनाना, ऑप्शन बी भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन और ऑप्शन डी आपका अधर्म का पालन एवं प्रचार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का यानी उत्तर जैसे आपका ऑप्शन ए, बी और डी और बी सही होगा, या आपका यानी ऑप्शन बी यानी ए सी आपका सही होगा, या ऑप्शन सी ए बी सही होंगे, या ऑप्शन डी बी और सी सही होंगे। कौन से यानी आपके आंसर सही होंगे इस यानी प्रश्न के उत्तर में? तो आपको जो बता दें, ये आपके जो आंसर सही होंगे वो आपके सही होंगे। आपके जो आंसर सही होंगे वो आपके सही होंगे ऑप्शन सी के ए और बी। कौन से सही होंगे? ए और बी आपके सही होंगे। ए और बी में आपके हैं कोई भी पेशा अपनाना और आपका भाषण की स्वतंत्रता। ये किस में बताई गई है? ये बताई गई है आपके स्वतंत्रता के अधिकार में निहित हैं, यानी कोई भी भाषण अपनाना या भाषण यानी कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी सोसाइटी या बनाने का अधिकार से संबंधित प्रावधान शामिल है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 का 1 का डी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 का 1 का ई, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 का 1 का सी, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 1 का बी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी सी अनुच्छेद 19 का 1 का सी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। 19 1 के सी में ये बताया गया है कि जो सहकारी सोसाइटियां बनाने का अधिकार यानी मिलता है किसमें? यानी अनुच्छेद 19 के सी में प्राप्त होता है। और इसके जो अंतर्गत बताया गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है संगम या संघ या सहकारी समिति
संगम या सहकारी समिति बनाने का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? यानी संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का प्रावधान है। और ये किस अनुच्छेद में? ये आपका 19(1) के सी में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 में। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 19 में बताया गया। और अनुच्छेद 19 में 19 के किस में बताया गया है? तो आपके अनुच्छेद 19 के 1 के किस में बताया गया है? अड़ाबिंदी वाले में बताया गया है। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 19 1 के यानी अड़ाबिंदी, या आप एक तरह से बोल सकते हैं आपके ई में बताया गया है। किस में बताया गया है? ई में बताया गया है। और ये क्या बताया गया है? संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में रहने, निवास करने या बसने का यानी क्या है? अधिकार है, मूलाधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके यानी मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें जो अनुच्छेद 19(1) में कितने तरीके के अधिकार हैं? 19(1) में यानी कितने तरीके के अधिकार मिले हुए हैं? तो 6 तरीके के। कितने? 6 तरीके के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जो स्वतंत्रता से संबंधित। किससे संबंधित हैं? स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? स्वतंत्रता से संबंधित है। और किस में? ये 19(1) में। और ये कितनी स्वतंत्रताएं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए संगम और संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी भारत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार, या ऑप्शन डी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर यानी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख नहीं है। और ये जो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 21 में है। किस में? इसका जो उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, संगम और संघ बनाने का, भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये किस में है? अनुच्छेद 19 में प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 में ये है। और जो आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो आपका है अनुच्छेद 21 में, यानी इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्रता के, ऑप्शन बी समानता के, या ऑप्शन सी संवैधानिक उपायों के, या ऑप्शन डी शोषण के खिलाफ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता के, यानी जीवन और संरक्षण व्यक्तिगत आज़ादी के मौलिक अधिकार हैं। तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार हैं। किसके मौलिक अधिकार हैं? स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार हैं। जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। कितनी तक है? 19 से लेकर के 22 तक है। और आपका समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक है। और आपका संवैधानिक उपायों के लिए 32 अनुच्छेद है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आपका अधिकार है आपका 23 और 24। कौन सा? 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आपको बता दें कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि यदि आपके यानी प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि 14 से लेकर के 18 यानी अनुच्छेद में यानी किसका वर्णन किया गया है, तो आपको तुरंत आंसर लगाना है समानता का अधिकार।
उसके अलावा यदि आपसे ये पूछा जाए कि 2324 अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है, तो शोषण के यानी खिलाफ इसका वर्णन किया गया है 2324 अनुच्छेद में। यदि आपसे ये पूछा जाए अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन किया गया है, तो संवैधानिक उपायों के यानी अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे परिसंकट दंड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 27, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे परिसंकट या दंड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो यानी ऑप्शन ए सही होगा अनुच्छेद 20। आपका जो अनुच्छेद 31 है कौन सा, वो अनुच्छेद 14 है, वो आपका किसका है? यानी ये है कानून के समक्ष समानता से संबंधित। किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से ये संबंधित है। और आपका जो 31वां अनुच्छेद है वो आपका यानी है संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 1978 में हटा दिया गया। कौन से यानी अनुच्छेद को? अनुच्छेद 31 को। यानी किसको? अनुच्छेद 31 को, जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न किस तरह का? यानी ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार यानी कौन से अनुच्छेद में है, या आपका ये बन सकता है कि संपत्ति के अधिकार को यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, या आपका ये भी प्रश्न बन सकता है कि संपत्ति के अधिकार को यानी कि कौन से वर्ष यानी हटाया गया है मौलिक अधिकार से, यानी कौन से यानी मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था। तो इस तरह से आपके 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं और इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। 9, भारत का संविधान के तहत प्रदान करता है किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 22 का सेकंड, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 का तीसरा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 का ए पहला, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 का तीसरा। भारत का संविधान के तहत प्रदान करता है किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये किसमें? ऑप्शन यानी बी सही होगा अनुच्छेद 20 के तीसरे में ये बताया गया है। और 20 के तीसरे के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये किस में बताया गया? ये आपका बताया गया है अनुच्छेद 20 के तीसरे में। किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये किस में? ये आपके 20 के तीसरे में बताया गया, जो अनुच्छेद 20 है उसके तीसरे में।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 21 सही होगा। कौन से अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन में और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? तो ये अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसकी? यानी उसकी जो व्यक्तिक स्वतंत्रता है उसके अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके जो जीवन की व्यक्तिक स्वतंत्रता है उससे यानी क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। और ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में बताया गया है आपका अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 19 का ए है, किसका? अनुच्छेद 19 का ए है, उसमें बताया गया है अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता। किसमें बताया गया? 19 के ए में बताया गया है। उसके अलावा आपका 22 में बताया गया है। 22 में बताया गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये किस में बताया गया? ये अनुच्छेद 22 में बताया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 24 में बताया गया है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, प्रतिषेध करता है। ये किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 24 में। आपको बता दें जो अनुच्छेद 19 है उसमें अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण है। उसके अलावा ऑप्शन 24 जो अनुच्छेद है उसमें बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यदि आपने ये प्रश्न अच्छे से समझ लिए तो आपके संविधान से जितने भी प्रश्न आएंगे वो एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से सीख लिया तो एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं जाएगा। और आपको बता दें कि कम से कम आपके संविधान के 20 से 25 प्रश्न आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप एक भी प्रश्न को यानी ये नहीं है कि छोड़ दें बीच में और आगे बढ़ जाए। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से देखना है और साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाना है, क्योंकि इतनी जानकारी जो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल से मिल रही है ये कहीं भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर सही और सटीक जानकारी दी जा रही है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस तरह की यानी प्रश्नों की जानकारी हो सके। और साथ के साथ आप अपने परिवार से जितने भी अभ्यर्थियों को जोड़ेंगे उससे आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलता रहेगा, क्योंकि जो हम प्रश्न ये कराते हैं उससे आप भी इन प्रश्नों को करेंगे और वो भी करेंगे
तो इससे क्या है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को ये पता चलेगा कि हमारी अभी कंपटीशन कैसी है, हमारी जो तैयारी है वो अभी अच्छी है या नहीं है। इसलिए आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़िए। और आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपके जो ये संविधान के प्रश्न हैं ये एक भी गलत नहीं जाना चाहिए। यदि आपका एक भी प्रश्न गलत चला गया तो ये मानो कि आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है। जो हम आपके प्रति इतनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को आपने व्यर्थ में यानी निकाल दिया है। इसलिए आप अभी समय दें, अच्छे से समय दें और अपनी मेहनत अच्छे से करें, जिससे आपका एक अच्छा रिजल्ट बने और आपका आराम से सिलेक्शन हो। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपका कैसे भी हो सिलेक्शन हो, क्योंकि सिलेक्शन यदि होगा तो आपके परिवार के सदस्यों को भी खुशी मिलेगी और उनका जीवन भी अच्छे से चलने लगेगा। क्योंकि आपके सिलेक्शन पर ही उनका भी जीवन है। आपके चाहे माता पिता हों या आपके भाई बहन हों, आप यदि घर में बड़े हैं और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपसे छोटे हैं उनका भी अच्छे से जीवन चलने लगेगा, वो भी अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, अच्छे से वो भी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आप मेहनत करिए और दिन रात मेहनत करिए और हम आपके साथ हर समय हम वादा करते हैं कि आपके साथ 24 घंटे हम आपके साथ हैं। ये नहीं है कि हम यानी थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, हम आपके साथ दिन रात हैं। हम आपके साथ दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं, बस आप भी मेहनत करिए। क्योंकि आपको जब तक मेहनत आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर ही यानी आपका सिलेक्शन है। क्योंकि यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, और आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो आपका यानी सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस बार जो 3 वर्ष की छूट दी गई है, जो ये 3 वर्ष की छूट दी गई है, इससे बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए दिन रात मेहनत करिए और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने में आपको अपना सिलेक्शन लेना है यदि, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और अपने इस परिवार से लगातार जुड़ा रहना पड़ेगा। यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न सीखने को मिलते रहेंगे और इसी तरह के ही प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।